नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसके प्रमुख स्थलों के बारे में हमने पिछली 2 क्लासेस की हुई हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में देखा था आपका हड़प्पा के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख पहला नगर था, जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त की थी। उसके बाद हमने दूसरा आपका स्थल पढ़ा, कौन सा? मोहनजोदड़ो के बारे में हमने महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारियां वहां से प्राप्त की थी। आज हम तीसरी क्लास करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा प्रमुख स्थल लोथल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो जरूर वीडियो के अंत तक रहिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज लोथल के बारे में। देखिए, लोथल जो है आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल जो है आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। यह अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी के निकट इस आयताकार स्थल की खोज, किसकी? लोथल की खोज, जो कि किस आकार में है? आयताकार स्थल है। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी? 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। ये कहाँ पे है? आपका गुजरात में है। लोथल शहर कहाँ पे है? आपका गुजरात में है। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है, खंभात की खाड़ी के निकट है। ठीक है। लोथल का अर्थ क्या होता है? लोथल का अर्थ होता है मुर्दों का नगर। क्या होता है? मुर्दों का नगर। पूरे सिंधु सभ्यता का यह एकमात्र ऐसा स्थल था जहां से गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला हुआ है। किस चीज का? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। ये एकमात्र पूरी सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जहां से क्या मिला हुआ है? गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका आकार कितना है? 214 मीटर उसकी लंबाई है, 36 मीटर चौड़ाई है और 3.3 मीटर उसकी गहराई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोथल के शहर का विभाजन दुर्ग तथा निचले शहर में नहीं है। जो लोथल शहर है, इसका विभाजन हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो की तरह दुर्ग और निचले शहर में नहीं है। यहाँ से वृत्ताकार यानी कि दुर्ग एवं निचले शहर, देखिए कोई भी जैसे पहले जो शहर बनते थे, तो वहाँ पे जो राजा लोग थे वो कहाँ पे? ऊंची बस्ती में रहा करते थे, और जो गरीब जनता लोग थी वहाँ कहाँ रहती थी? नीचे निचले क्षेत्र में रहा करती थी। तो इस प्रकार लोथल जो क्षेत्र शहर था, वहां उसका विभाजन दुर्ग तथा निचले शहर में नहीं था। यहां से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है? यहां से वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। यहीं से आपके लोथल से ही बर्तन के टुकड़े पर लगे हुए चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? बर्तनों पर लगे हुए चावल के दाने के भी प्राप्त हुए हैं, साथ में बाजरे की भी प्राप्ति हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। यहां से लोथल से 3 युग्मित समाधि मिली हुई हैं। क्या मिला है? आपकी युग्मित समाधियां मिली हुई हैं। कितनी? 3। साथ ही एक मम्मी का उदाहरण भी मिला हुआ है। मम्मी क्या होता है? देखिए दोस्तों, पुराने जमाने में जैसे कोई राजा महाराजा या फिर कोई बड़ा आदमी जिसकी डेथ हो जाती थी, तो उसको धरती में दफनाया जाता था। क्या? किसमें? धरती में दफनाया जाता था। साथ में उसके क्या किया जाता था? उसके उपयोग की जाने वाली जितनी भी वस्तुएं थी, साजो सामान थे, उनको साथ में दफनाया जाता था। उस व्यक्ति के साथ उसके उपयोग की जो वस्तु होती थी उसको दफनाया जाता था। देखिए, उसका अर्थ ये है कि लोग सोचते थे कि शायद पुनर्जन्म होगा जब, तो एक जो दूसरा लोक है, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? दूसरे लोक में। तो जब वो दूसरे लोक में जाते हैं तो उन्हें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वो क्या करते थे? व्यक्ति के साथ उन चीजों को भी दफनाते थे। जैसे किसका नाम दिया गया है? मम्मी का उदाहरण दिया गया है। मम्मी का नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? मम्मी। तो यहां से लोथल से आपका मम्मी का उदाहरण भी मिला है, जिसे मिस्र के संपर्क का परिणाम माना जा सकता है। यह मकान का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलने का साक्ष्य मिला हुआ है। एक मकान का दरवाजा कैसा? एक मकान का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलने का साक्ष्य मिला हुआ है। कहां से खुलती थी? नहीं तो पीछे की गली से खुला करते थे। अभी हमने जब मोहनजोदड़ो में पढ़ा,
वहाँ की नगरीय सभ्यता के बारे में पढ़ा तो हमने देखा था कि उसके दरवाजे कहाँ से खुलते थे, मेन रोड से ना होकर पीछे की गली से खुला करते थे घर के दरवाजे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अनाज पीसने की चक्की, क्या मिला है, अनाज पीसने की चक्की तथा मनका बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला हुआ है। कहाँ से आपका, गुजरात, लोथल यानी कि कहाँ से, गुजरात, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सूती वस्त्र तथा रंगाई के कुंड भी प्राप्त हुए हैं। क्या मिला है, सूती वस्त्र मिले हुए हैं तथा रंगाई के कुंड भी प्राप्त हुए हैं जहाँ पे वस्त्रों की रंगाई की जाती थी। यहाँ से पूरा हाथी दांत प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, हाथी दांत प्राप्त हुआ है। यहाँ से मिट्टी से बने 2 पशु आकृतियां, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा तथा 12 सिंह के अंकन वाली मुहर भी प्राप्त हुई है। यहाँ से मिट्टी से बनी, किस चीज से, मिट्टी से बनी 2 पशु आकृतियां, कौन कौन सी, पहला आपका गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा तथा 12 सिंह के अंकन वाली मुहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, आपकी लोथल से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये नगर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, या फिर स्टेट का कोई अदर एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, साथ ही 2 मुहे राक्षस के अंकन वाली फारसी मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। यानी कि क्या होता हुआ, व्यापार यहाँ का चलता होगा। यहाँ की मुहरों तथा बर्तनों पर बतख का चित्रण भी सर्वाधिक है। एक मृतमांड पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन भी हुआ है। किस चीज का, चालाक लोमड़ी का अंकन हुआ है, किस चीज में, मृतभांड में। मृतभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें। आगे बढ़ते हैं, यहां से एक खिलौना ऐसा मिला है, यहां से एक ऐसा खिलौना मिला है जिसमें एक व्यक्ति की, जिसमें क्या है, जिसमें एक व्यक्ति को 2 पहियों पर खड़ा करके दिखाया गया है। यहां से एक ऐसा खिलौना प्राप्त हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को 2 पहियों पर खड़ा कर दिया गया है। यहां से सांप के चित्रण वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। सांप के चित्रण वाली मुद्रा भी यहां से प्राप्त हुई है। कहां से, आपकी लोथल से। आगे बढ़ते हैं, यहां से आपकी बटन के आकार की एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। क्या मिली है, बटन के आकार की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों देखा हमने आज की क्लास में, क्या देखा, लोथल के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की। यहां से पूछे वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हीं पॉइंटों में से पूछा जाता है। खोज किसने की, लोथल की, रंगनाथ राव ने। कितने में की, 1957 में की। लोथल कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, आपका भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं, ठीक है, और इन पॉइंटों को, जो पॉइंट्स आपके पीडीएफ के माध्यम से दिख रहे हैं, यदि आप इन पॉइंटों को एक से दो बार पढ़ लेते हैं तो शायद तक यहाँ से आपके कोई क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज यहीं तक, इसके आगे हम अगली वीडियो में अगले सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला प्रमुख नगर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो आपकी वीडियो होगी कालीबंगा के बारे में। अगला प्रमुख कौन सा पढ़ेंगे हम, कालीबंगा। ओके, आज यहीं तक, इसके आगे फिर नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद सभी को।